आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, काफ़ी दोस्तों के एसएमएस भी आ रहे थे। उन्होंने मुझे मजबूर भी किया कि ये मौसम भी ऐसा चल रहा है, तो इसलिए इस टॉपिक पे कुछ वीडियो आनी चाहिए। तो जिस टॉपिक पे मुझे दोस्तों ने मजबूर किया वो टॉपिक है निमोनिया के बारे में, क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है। इस मौसम में अक्सर निमोनिया के केसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं निमोनिया के बारे में आज मुख्तसर सा आपसे शेयर कर देता हूँ कि निमोनिया कैसे होता है, इसके काजेज़ क्या हैं और इसका जो होम्योपैथी में हम जिन रेमेडीज़ से इलाज करते हैं वो मैं बता देता हूँ। निमोनिया दरअसल फेफड़ों की सोजश, सांस की नाली में इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये एक मुतद्दी मर्ज़ है। कभी एक लंग्स में वर्म होता है, इसको आम तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो सिंगल निमोनिया कहते हैं, और कभी दोनों लंग्स में जब वर्म हो जाता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर कह देते हैं कि डबल निमोनिया हो गया। तो डबल निमोनिया से मुराद यही होता है कि दोनों लंग्स पे जब वर्म हो जाए तो उसको डबल निमोनिया का नाम दे दिया जाता है। अक्सर फेफड़े का जो लंग्स का नीचे वाला हिस्सा होता है वो मुतासर होता है, कभी सारा लंग्स भी मुतासर हो सकता है। इससे ज़्यादातर छोटे बच्चे या बूढ़े लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं, या वो लोग भी मुतासर हो सकते हैं जिनको क्रोनिक किस्म की कोई बीमारी हो या दमा हो, या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका हो। निमोनिया की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, जिसमें क्रोपस निमोनिया है, लूबर निमोनिया है, किटाराल निमोनिया है, ब्रांको निमोनिया भी है, क्रोनिक निमोनिया शामिल हैं इसमें। बाज़ औक़ात निमोनिया के साथ प्लोरेसी यानी कि लंग्स के गिलाफ में वर्म हो जाता है, जिसको प्लोरो निमोनिया का नाम दिया जाता है। शुरू में अमूमन हल्की फुल्की खांसी, नज़ला ज़ुकाम का होना, हल्का हल्का बुखार होना ये स्टार्ट होता है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें शिद्दत आती जाती है, हरारत तेज़ हो जाती है और टेम्परेचर भी जो है वो 103 से 104 तक पहुंच जाता है। सांस जल्द और मुश्किल से आता है, खुश्क खांसी होती है और आहिस्ता आहिस्ता खांसी की शिद्दत बढ़ती जाती है और इसमें चेस्ट में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाती है इसके साथ। क्योंकि आजकल मौसम इसलिए है इसका कि दिन, क्योंकि ज़्यादातर इतनी सर्दी नहीं पड़ती, रात को यकदम मौसम ठंडा हो जाता है। तकरीबन जो दरमियानी रात होती है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से हम नॉर्मल लाइफ को गुजार रहे होते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए उनको ठंडी हवा लगने से उनको पहले हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा, ज़ुकाम होगा, वहीं से फिर मामला बिगड़ता निमोनिया की तरफ चला जाता है। होम्योपैथी में जो निमोनिया के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं उनका मैं कुछ बयान कर देता हूँ, ताकि बवक्त ज़रूरत आप आसानी से उनको इस्तेमाल में ला सकें। सबसे पहले जो इसकी हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं वो एकोनाइट है। मर्ज़ की इब्तिदा में ये दवा अक्सीर का हुक्म रखती है। बसा औक़ात मर्ज़ के शुरू होने पर इस्तेमाल कर ली जाए तो मर्ज़ को वहीं रोका जा सकता है। जैसे मसलन कि अचानक सर्दी का लग जाना, बुखार हो जाना, खांसी का शुरू हो जाना, जब ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं स्टार्टिंग में ही, अगर एकोनाइट 30 पोटेंसी में हो या 200 पोटेंसी में हो, अगर चंद खुराकें इस्तेमाल कर ली जाएं तो निमोनिया से बचा जा सकता है। इससे जो अगली मेडिसिन है वो ब्रायोनिया है। ये निमोनिया की ख़ास दवाइयों में से एक दवाई है। इसमें तेज़ बुखार का हो जाना, खुश्क खांसी का होना, प्यास का ज़्यादा लगना, मुंह का खुश्क रहना, इसका जो मरीज़ होगा अगर उसको बुखार होगा या इस तरह के सिम्टम होंगी तो ब्रायोनिया का मरीज़ जो है वो चुपचाप लेटा रहता है, हरकत करने को उसका दिल नहीं करता। अगर तो ये अलामात मौजूद हों तो ब्रायोनिया 30 ताकत में
चंद दिन अगर 3 बार रोज़ाना ले ली जाए तो ये भी नमूनिया को कंट्रोल कर सकती है और आराम आ जाता है इस मेडिसिन से भी। तीसरी जो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है नमूनिया के लिए वो फास्फोरस है। नमूनिया के साथ जब प्लोरेसी भी शामिल हो जाए, खुश्क खांसी हो, इसकी खांसी बोलने या हंसने से तेज़ हो जाती है, सांस दिक्कत से आता है, बुखार भी हो जाता है, तो इन सिम्टम्स में हम फास्फोरस 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। अक्सर बच्चों के नमूनिया में हम डॉक्टर जो हैं, ख़ासकर होम्योपैथी डॉक्टर जितने भी हैं, अक्सरियत उनमें ब्रायोनिया और फास्फोरस को अदल बदल कर इस्तेमाल करवा देते हैं, या इसका तरीका इस्तेमाल ये करते हैं कि ब्रायोनिया और फास्फोरस में 10-15 मिनट का गैप रख के तो दोनों मेडिसिन को दिन में 3-4 दफ़ा दे दिया जाता है। तो ये बच्चों के नमूनिया में बेहतरीन काम करती हैं। ये दोनों रेमेडीज़ ऐसी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा निमोनिया के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जो अगली मेडिसिन है वो भी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है, एंटीमोनियम टार्ट। ये दवाई नमूनिया और प्लोरल नमूनिया के आखिरी दर्जों में काम आती है, जब लंग्स के तमाम माउथ मुकाम पर नरम और तेज़ आवाज़ सुनाई देती हो, तनफ़ुस बहुत बोझल, ख़ासकर सुबह के वक्त सांस लेने के लिए मरीज़ को उठकर बैठना पड़े, तेज़ बुखार हो और चेस्ट में से आवाज़ें आती हों, अगर रेशा है तो रेशा निकालना मुश्किल हो जाता है। एंटीमोनियम टार्ट आखिरी दर्जों में इस्तेमाल होती है, जब केस बिगड़ चुके हों और कमज़ोरी इंतहा की हो चुकी हो, तो वहाँ फिर एंटीमोनियम टार्ट का इस्तेमाल किया जाता है और 30 ताकत में बड़ा बेहतरीन काम करती है ये भी। और अक्सर बूढ़े आदमियों के नमूनिया में जो कमज़ोर हों, ज़ईफ़ हो चुके हों काफ़ी ज़्यादा, तो उनके नमूनिया में फ़ास्फोरस और एंटीमोनियम टार्ट दोनों का इस्तेमाल मुफीद रहता है। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो एपिकाक है। एपिकाक और एंटीमोनियम टार्ट की अलामात काफ़ी आपस में मिलती हैं। एपिकाक में मरीज़ का जो चेहरा होता है, खा वो बड़ा हो या बच्चा हो, उसका जर्द चेहरा होगा, आंखें अंदर दबी हुई और आंखों के गिर्द नीलगो हल्कों का पड़ जाना, अबकाइयाँ आएंगी, तशन्नजी किस्म की खांसी होगी, दम घुटने वाली खांसी होगी और चेस्ट में से भारी सी आवाज़ निकलेगी। तो ये एपिकाक की बुनियादी अलामात हैं। तो एपिकाक भी नमूनिया के केसेस में बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। इसको भी 30 ताकत में 3 दफ़ा लिया जा सकता है। इसके अलावा एक ऐसी होम्योपैथी दवाई है जिसका मैं ज़िक्र लास्ट पे कर देता हूँ, वो है आर्सेनिक आयोडाइड, 30 पावर में 30 ताकत में। ये भी नमूनिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक है। जिन बच्चों को बार बार नमूनिया हो जाता है उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन दवाई है। अगर बच्चों को बार बार नमूनिया होता है या हर साल उनको नमूनिया की शिकायत हो जाती है या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो वहाँ फिर ऐसे बच्चों को आर्सेनिक आयोडाइड 30 अगर इस्तेमाल करवा दी जाए तो बार बार जो हमला होता है नमूनिया का वो ख़त्म हो जाता है। तो आर्सेनिक आयोडाइड भी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। इसको भी हम नमूनिया के केसेस में अक्सर इस्तेमाल करवाते हैं। याद रखें कि जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि आजकल क्योंकि मौसम ऐसा है, यही वो मौसम होता है कि जिसमें नमूनिया के केसेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ख्याल नहीं रखा जाता और बच्चे क्योंकि ज़्यादा मुतासर होते हैं या ज़ईफ़ लोग या बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि उनको फिर सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आम तौर पर बच्चों के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि जब यह मौसम शुरू हो जाए, सर्दियाँ आनी शुरू हो जाएं, तो बच्चों को जो है थोड़ा थोड़ा शहद देते रहना चाहिए, क्योंकि शहद एक ऐसी चीज़ है कि जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है और इससे नमूनिया के जो केसेस हैं बहुत कम देखने में आते हैं। कि अक्सर बच्चे जिन बच्चों को शहद दिया जाता है वो शहद का इस्तेमाल करते रहते हैं अगर शहद खालिस है, तो ऐसे केसेस बहुत कम देखने में आते हैं कि उनको नमूनिया हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया।